कादिर साहिब दामत बरकातुहुमुल्लाह जो बिरादर कबीर होते हैं, मेरे मौसीन मेरे मुशफिक जनाब हज़रत मौलाना रिजवानुल हक साहिब के निहायत ही अदब और एहतराम से जनाब हज़रत क़ारी अब्दुल क़ादिर साहब से गुजारिश है कि वो भी जलवा अफरोज़ होकर मिंबर नूर पर अपने ख्यालात का इजहार फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बड़ी ही काबिल मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं हमारे अजीज बहुत ही करीब भाई मोहम्मद रिजवानुल हक साहब, जिन्होंने ये ऐसी महफिल सजाई है और ये सब इनकी मेहनतों का समरा है और ये चाहते हैं कि तालीमी तरक्की हो। और मेरे ख्याल से मेरे जहन में जब मैं यहाँ आया हूँ, जब से देख रहा हूँ कि ये भी आई मेरे जहन में कि मदरसे के जिम्मेदार तो चाहते हैं कि तालीमी तरक्की हो, लेकिन आप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की तालीमी तरक्की हो और इसी वजह से आप यहाँ जमा हुए हैं। गार्जियंस पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है, आप सब अपने बच्चों का अपनी बच्चियों का प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या उनकी कारकर्दगी है। ये बड़ी आपके लिए भी एक मुबारकबादी की बात है। और इसी के साथ साथ में मैं आपको एक फिक्र और दिलाना चाहता हूँ ताकि काम में और भी बेहतरी पैदा हो जाए। सब जिम्मेदारी मदरसे वालों की नहीं होती। जो हमारे वालिदैन, जो हमारे सरपरस्त हैं, हमारे तलबा के सरपरस्त हैं, उनकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। सबसे पहले मदरसा माँ की गोद हुआ करती है बच्चे का। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने बच्चे के लिए सही दीनी दरसगाह, सही तालीम का, सही इदारे का तायन करना, सही उसका चुनाव करना कि हमको अपने बच्चे को कहाँ भेजना है। सही तालीम उसके लिए सबसे पहली बात ये है। और वालिदैन इस चीज की बहुत ही ज्यादा फिक्र करें। खुदारा अपने आप को और अपने बच्चों को जाये होने से बचा लीजिए। आज ये वक्त बड़ा भयानक वक्त चल रहा है। अगर आपने अपने बच्चों को जाये होने से बचाना है तो आप अपने बच्चों की मदरसे वालों की जिम्मेदारी के साथ साथ में आपको भी उनका हाथ बटाना पड़ेगा। अगर आपने सब जिम्मेदारी मदरसे वालों के ऊपर छोड़ दी तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे एक बाइक, एक मोटरसाइकिल दो पहियों से चलती है। आप भी एक उसका पहिया है, एक मदरसे वाले और एक वालिदैन उसके एक पहिए हैं। अगर ये पहिए खराब हो गए तो कहीं ना कहीं ये निजाम धर्म भरम और खराब हो जाएगा। खुदारा मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों की खुद से भी तरबियत करो। अपनी भी जिम्मेदारी है, वालिदैन की भी जिम्मेदारी है और तलबा की भी और तालिबात की भी। मेरी बच्चों, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं आपसे भी कहता हूँ कि तलबाओं से मैं दरख्वास्त करता हूँ, इन तालिबात से दरख्वास्त करता हूँ कि आपके वालिदैन ने आपको न जाने किस किस तरीके से भेजा है। आप कभी जब घर से निकलते हैं, कितनी आंखों को आप दीदा और दिलों को गमज़दा करके छोड़ करके उनको आते हैं। माए, बहने, अब्बा, भाई सब अपने दिलों पर, सीनों पर पत्थर रख करके इस कपकपाती हुई सर्दी में आपको अपने घरों से निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? वो चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा कुछ बन करके आ जाए। वो ये वैसे ही नहीं निकालते आपको। कोई भी माँ, कोई भी बाप ये नहीं ख्याल करेगा कि इस कपकपाती सर्दी में आपको दूर अपने से दूर कर दिया जाए। नहीं, अगर वो कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कामयाबी के लिए कर रहे हैं। आपको इसकी कदर करनी है। अगर आपने इसकी कदर नहीं की तो आपको ये वक्त कभी फिर हाथ आने वाला नहीं।
वालिदैन के मिले कुछ में थोड़ी सी, अगर मुझे भाई रिजवान ने कह दिया है, अगर मैं 1 मिनट और दे दूँ मुझको, तो मैं कुछ, क्योंकि यहाँ सब ये सरपरस्त बैठे हुए हैं, तो वालिदैन की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं मदरसे वालों के साथ साथ में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वालिदैन की जिम्मेदारियां हैं मदरसे वालों के साथ साथ। सबसे पहले जिम्मेदारी देखो, असातिज़ा से ज्यादा जिम्मेदारी वालिदैन की है। घर बच्चे का पहला मदरसा है, घर जो है पहला मदरसा है। जैसे हम तरबियत उनको घर से दे करके चले गए, वो आगे भी स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, मदरसे जाएंगे, वहां से भी ऐसी तरबियत हासिल करके आएंगे। दूसरी बात यह है कि आप अपने बच्चों की मौजूदा हालात की वजह से, जैसे हालात हमारे चल रहे हैं आजकल के, आप अपने बच्चों की मौजूदा हालात की वजह से खास तौर पर निगरानी करें। आप भी निगरानी करें, मदरसे वाले भी निगरानी करेंगे मौजूदा हालात की वजह से। अगर हमने अपने बच्चों की निगरानी नहीं की, कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी बच्चों का अकीदा खराब हो जाए, उनका ईमान खराब हो जाए, उनकी जिंदगियां खराब हो जाए। तो मदरसे वालों की भी जिम्मेदारी है, और उसी के साथ साथ में आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आपने वो जिम्मेदारी नहीं ली तो हम भी जिम्मेदार होंगे और आप भी जिम्मेदार हैं। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि आप सब यहाँ जिम्मेदार बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से वालिदैन अपने बच्चों को वक्त पर मदरसे भेजें। अगर आप उनको वक्त पर मदरसे नहीं भेजेंगे, कभी कहेंगे कि जी आज फला चीज़ की जरूरत, आज उस चीज़ की छुट्टी दे दीजिए, आज फला चीज़ की छुट्टी दे दीजिए। अगर आप इस तरीके से बच्चे की छुट्टी कराएंगे तो आपका बच्चा आगे बढ़ नहीं पाएगा। और इसी तरीके से एक चीज़ और, बच्चे के वक्त की पाबंदी जरूरी है। अगर आपके बच्चे को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप मदरसे वालों को इत्तला करेंगे कि आज हमारे बच्चे को कोई परेशानी है, दिक्कत है, बीमार है, आ नहीं सकता, ताकि मदरसे वाले परेशान ना हो। और इसी तरीके से आपका बच्चा अगर मदरसे का टाइम छुट्टी का है 1 बजे का, आपका अगर बच्चा घर पहुंच रहा है 1:30 बजे, 2 बजे, आप उस बच्चे से मालूम करो भाई छुट्टी हो गई थी 1 बजे, कुछ इतनी देर तक वहां कहाँ रहा, कहाँ गए। तो ये सब निगरानी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने तमाम जिम्मेदारी निभाई तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बच्ची बहुत ऊंचे कदम पर पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सभी हज़रात इन तमाम जिम्मेदारियों को निभाएंगे, तो इंशाअल्लाह जिम्मेदारी चलती रहेगी, तो ये निज़ाम आगे चलता रहेगा। और वैसे हमारे भाई रिजवान साहब बड़ी काबिल मुबारकबादी के मुस्तहिक है, इन्होंने इतनी बड़ी मेहनत करके इस छोटे से वक्त में इतना बड़ा काम किया है। मैं तो बार बार इनको मुबारकबाद दूंगा, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। मैं सरे दस्त गुजारिश कर रहा हूँ अपने